जिनके पास भी जमीन का पुराना कागजात जिनके पास भी है ना, वो आज भी कह रहे हैं ये हमारे पूर्वज का कागजात है। लेकिन वर्तमान में जिसके पास नया कागजात है उसका क्या जो नए कागजात वाले हैं उनका कोई कानूनी मान्यता नहीं है। देखें, पुराना जो कागजात है, कोई भी अगर आपके पास जमीन का पुराना जो खतियान है वो प्राप्त है, तो ये देखें, ये पुराना खतियान का एक बड़ा इतिहास है। और ये पुराना खतियान जो है आपको वर्तमान में या पहले जो एक तरह से राज्य सरकार है उनके द्वारा प्राप्त नहीं हुआ था। ये पूरा अगर कहें तो सीधा ये ब्रिटिश काल का एक दस्तावेज था जो कि आपको अंग्रेजों से मिला था। और ब्रिटिश काल में जो एक तरह से लोगों को अधिकार देखें दिया गया था, आज नहीं। आप अगर कहेंगे ना तो 1965 की बात है, ये 1765, 1965 में तो नया खतियान का जो है आ गया था 1765 में। और यहाँ पर जो है ना एक पहले अधिकार दिया जाता था जिसको बोलते थे दीवानी अधिकार। आज भी अगर आपका विवाद होता है ना, बोलते हैं कि हम दीवानी जो है केस फाइल करेंगे, दीवानी न्यायालय जाएंगे, तो दीवानी अधिकार हो गया। और 1765 में ना ये यहाँ पर जो है, जो लोग पढ़ते होंगे उनको ये यहाँ पर जो है पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, लेकिन यहाँ सीधा जान लेगा ऐसा हुआ था, दीवानी अधिकार मिला था कंपनी को। जहाँ पर जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दीवानी अधिकार मिला, तो जमीन से जो है लगान जो वसूलते हैं, जिसको आप बोलते हैं रेवेन्यू वसूलने के लिए एक तरह से सही रिकॉर्ड जो है रहना जरूरी था। और कमाई का स्रोत क्या होता? सबसे पहले उतना तो कारखाने थे नहीं कि सब चीज उद्योग लग गया, डेवलपमेंट हो गया। तो रेवेन्यू का सोर्स था क्या? कृषि से जो है ना आपको, जो लोग खेती कर रहे हैं उससे पैसा वसूलना है, लगान लेना, रेवेन्यू है, राजस्व लेना है। तो इसलिए ये जो है ना आपका कागजात ही नहीं रहेगा, अगर सही रिकॉर्ड नहीं रहेगा, मान लेते हैं तो सही रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो कैसे कितना लेना है, कितना किससे लेना है, कब तक कोई दिया है नहीं दिया है, तो ये जरूरी था। और जो ब्रिटिश काल का जो है ना में ये करना जरूरी था, ताकि उनको पैसा नहीं आएगा तो आगे वो कार्य कैसे करेंगे। तो इसी प्रकार जो है ना ये पुराना खतियान का बहुत पुराना इतिहास है, ऐसा नहीं है कि आज ये। उसके बाद आगे फिर जो परमानेंट सेटलमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त, यहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त ये हुआ, जिसमें जमींदारों को जमीन मालिक का जो जमीन मालिक माना गया है ना, जो भी जमींदार थे जो इस पर खेती करते उनको जमीन मालिक माना गया। उसके बाद जमीन का उनको जो है मैप दिया गया, जमीन का जो है एक तरह से रकबा की पूरी जानकारी दी गई। उसके बाद जमीन का जो यहाँ पर किसान का नाम है वो दर्ज किया गया। तो ये सब सारा तो अस्थाई बंदोबस्त वाला जो है ना उसके समय में ही। उसके बाद जो है ना सरकार का निर्णय हुआ कैसा करते हैं कि अब एक बेहतर दस्तावेज तैयार करते हैं जिसमें हर चीज सही तरीके से हो, सिस्टमेटिक ढंग से हो। और ये आया यहाँ पर जमीन का जो है कैडेस्ट्रल सर्वे ये जो है यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा किया गया, जो आपको यहाँ पर अगर बोलें कि ये आपका पुराना यहाँ पर सर्वे है। और ये एक तरह से इसी का जो है आपके पास जमीन का यहाँ पर पुराना खतियान घर में रखा हुआ है। तो ये इतिहास है इसका। अब ये हुआ कि ये जो कैडेस्ट्रल सर्वे की अगर बात करें तो 1885 से जो है 1920 तक आपको ये देखने को मिलेगा। और ये एक तरह से अगर बात करें यहाँ पर तो बंगाल हो गया, यहाँ पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर जो है उड़ीसा, इन सभी क्षेत्र में जो है ये ज़्यादातर जहाँ पर जो है संभव हो सका ये लगभग क्षेत्र में ये पूरा जो कंप्लीट किया गया कैडेस्ट्रल सर्वे अंग्रेजों के द्वारा। तो कैडेस्ट्रल सर्वे जो खतियान है ना, आज अगर उसकी बात करें, उसके महत्व की बात करें, जिसके पास वो खतियान मौजूद है उसके महत्व की बात करें, उसका एक बड़ा कारण है। और आज उसका क्या महत्व है और नया जो खतियान जिसके पास है उसका क्या महत्व है, हम आपको यह स्पष्ट करके रख देंगे कि आपके पास जो दस्तावेज है, आपके पास जो कागजात है, ये कह रहे हैं हमारे पूर्वज के जमीन का कागजात है।
लेकिन इनका कानूनी अधिकार क्या कहता है ये भी आप स्पष्ट तरीके से समझ लें। तो इसलिए जो CS खतियान है ना, CS खतियान में पूरा हर चीज स्पष्ट तरीके से रख दिया। उसमें जमीन का जो खतियान तैयार किया गया तो खतियान का संख्या भी लिखा गया, साथ में जमीन आप किस थाना से बिलोंग करते हैं उसमें एक मौजा जो है दर्ज किया गया। उसके बाद जो है आपका जो प्लॉट का नंबर है वो दिया गया, जमीन आपके पास कितना है वो दिया गया, उसके साथ साथ जमीन का जो रैयत का नाम है वो दिया गया। उसके बाद लगान जो है वो दर्ज किया गया, जमीन की यहाँ पर किस्म भी दर्ज की गई। देखें ये हो गया ना कि बहुत सारा ऐसा जमीन था जहाँ धान का खेती होता था। अब कोई बाग है जिसको आप बगीचा बना के रखें, आज लोग बहुत सारा बगीचा काट लिए होंगे, बाग वाली जमीन जो है ना वो आज उस पर लोग खेती कर रहे हैं। जिस पर घर है, किसी पर मैदान है, किसी पर तालाब है, तो ये सारा जो है ना उस पे कागजात पर आप देखेंगे पुराना वाला कागजात जो है उसमें हर चीज मेंशन किया हुआ है। तो ये जो कैडेस्ट्रल सर्वे जो है ना ये सबसे मजबूत जो आप कहें सबूत है, और ये उस बात का सबूत है कि जमीन मान लेते हैं कहीं एक विवाद हो जाता है किसी से। अब विवाद का बहुत सारा वजह है, ठीक है, विवाद का बहुत सारा वजह है, लेकिन अगर किसी से आपका जमीन का विवाद होता है ना तो एक यहाँ पर सबसे लाइन याद रखें मन में कि आपके पास जमीन का जो पुराना खतियान है वो सबसे मजबूत यहाँ पर मजबूत सबूत है, ये सबसे मजबूत सबूत है। और यहाँ पर कोर्ट में सबसे ज्यादा मान्यता भी है, कोर्ट में यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा मान्यता है। लेकिन अब यहाँ पर देखें कहाँ मान्यता नहीं है, ये भी समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जो है उससे पहले हम आपको इसके बाद जो नया खतियान बना, यानी जिसको आज बोल रहे हैं कि रिविजनल जो सर्वे हुआ, उसमें क्या क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और आज वर्तमान स्थिति क्या कहती है। तो इसको जो है ना सीधा आप कहें कि एक ही लाइन में जो कि ये पुनरीक्षण है और पुनरीक्षण सर्वे है। अब यहाँ पर पुनरीक्षण सर्वे जो हुआ तो ये सरकार, राज्य सरकार जो है इनको मतलब आप कह सकते हैं ना ये जो है रिविजनल है, रिविजनल यहाँ पर जो है रिविजनल जो है सर्वे जिसको RS यहाँ पर खतियान कहते हैं, आप नया खतियान कहते हैं। तो ये जो है राज्य सरकार के द्वारा किया गया कि देखें रिविजनल सर्वे करवाते हैं। अब उनको लगा कि ऐसा करते हैं कि CS जो है कई साल है, बहुत सारे उत्तराधिकारी हो गए हैं, यानी पुराना खतियान में बहुत लोग अलग अलग जमीन बांट लिए हैं। ऐसा करते हैं विवाद खत्म करते हैं, विवाद को खत्म करते हैं। जमीन विवाद था, परिवार में ही लोग कहते थे यहाँ से मेरा है, यहाँ से मेरा है। बहुत सारी जमीन जो है बिक्री होती थी, खरीद बिक्री होती थी और मैप तो वही रहता था। तो लगा कि विवाद आगे बढ़े नहीं, इसलिए ऐसा करते हैं कि जो है रिविजनल सर्वे कराकर सरकार के द्वारा प्रयास जो किया गया विवाद को खत्म कर देंगे, ताकि जो है नया अपडेट इसको और एक स्पष्ट जो है और क्लियर दस्तावेज तैयार कर लेंगे, ताकि बिहार सरकार के पास कितनी जमीन है, बंगाल सरकार के पास कितनी जमीन है या उड़ीसा सरकार के पास कितनी जमीन है, तो ये करेंगे। तो अन्य जो भी अभी वर्तमान में राज्य हैं जो कि एक दूसरे से पहले मिले हुए थे और अब अलग हो चुके हैं, तो उनके पास कितनी जमीन है, तो ये सारा कुछ जो है ना राज्य सरकार अपनी जमीन का भी ब्यौरा रखने के लिए जो है उनके द्वारा किया गया। तो रिविजनल सर्वे हुआ। रिविजनल सर्वे का जरूरत यही था कि जमीन का जो है बंटवारा हुआ, उसके बाद जमीन का जो है लोग यहाँ पर विरासत आए, ठीक है, विरासत हुए और यहाँ पर जो उत्तराधिकारी हैं वो बदले। कई जगह जो है एक तरह से ये जमीन का जो मेजरमेंट है, जमीन का जो माप है वो इस तरीके से किया गया। रिविजनल सर्वे अगर बात करें ना सबसे पहले यहाँ पर, तो ये बिहार बंगाल क्षेत्र में जो है ना ये अलग अलग जगह में अलग अलग वर्ष आपको देखने को मिलेगा। अब रिविजनल सर्वे में बस एक ही काम किया गया था, सबसे महत्वपूर्ण कार्य रिविजनल सर्वे में था कि ऐसा करते हैं जिनके पास CS खतियान है, CS खतियान की यहाँ पर जांच, ये जो है रिविजनल सर्वे का जो है सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य है। लेकिन ये कार्य करते हुए भी जो है ना आज
इनको ये देख रहे हैं, इनकी जमीन है, ये अपनी जमीन पर खेती कर रहे थे और इनके पास जो है ये जो कागजात बहुत आप देख रहे हैं, ये CS खतियान है। CS खतियान है, हर बात उधर आप जो है स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। और ये इस पर खेती कर रहे थे और आज से नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एक आदमी जो है इनके पास जमीन का कागजात है, डॉक्यूमेंट है, और ये इनके पास जो है ना ये नया खतियान है और नया खतियान है और ये सब कुछ इनके पास जमीन का रसीद भी कायम है, ये सरकार को राजस्व भी दे रहे हैं। तो ये तो तय है कि अगर ये सरकार को राजस्व दे रहे हैं, ये जमीन का रसीद कटा रहे हैं, इनके पास जमीन का नया खतियान है, रिविजनल सर्वे में इनका नाम है, तब तो ये पुलिस कंप्लेन कर दिए, ये जाकर जमीन पर कब्जा कर लिए और पुलिस कंप्लेन किए, पुलिस कह रहे काहे परेशान कर रहे हैं, आपकी जमीन है, जमीन का जब कागजात नहीं है, का रसीद वो कटा रहा है, सरकार को टैक्स वो दे रहा है और आप कह रहे हैं आपकी जमीन है। लेकिन इनके पास जो कागजात है ना, उसका इतिहास से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर उसका महत्व कहाँ है और उसका वैल्यू कहाँ है। आज जो है ना प्रशासन जो है, अधिकारी आप कहीं पर चले जाएंगे, आप अगर मान लेते हैं थाना में पुराना कागजात लेकर जाएंगे, या आप CO के पास चले जाएंगे, या आप SDM के पास चले जाएंगे, या आप ADM के पास चले जाएंगे, या आप DM के पास चले जाएंगे, अरे इनको जो सरकार के द्वारा जो भी मानते वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार कार्य करने का पावर है। आपका जो कागजात है वो कागजात ठीक है, आपको एक बेहतर सलाह दिया जाएगा कि आपको करना क्या है, कहाँ से इस कागजात के आधार पर निर्णय संभव है, ये आपको बताया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये सभी कागजात आपके पुराने कागजात को नहीं मानेंगे, वर्तमान स्थिति देखी जाएगी, नया दस्तावेज देखा जाएगा, नया डॉक्यूमेंट देखा जाएगा। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि अपने कागजात का जहां मान्यता है वहां पर हम अपना दावा पेश कर सकें। तो इसलिए जो है ये कानूनी महत्व जो है उसका, तो आपको पता है कि आखिर कानूनी महत्व उसका कहाँ है। तो इसलिए CS और खतियान जो है और RS खतियान जो भी है, जब मामला कोर्ट में जाएगा तो दोनों दस्तावेज को देखकर ही निर्णय दिया जाएगा। तो इसलिए ये पूरा प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया यहाँ पर समझना और जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब है कि आखिरकार ऐसे जो लोग हैं ये क्या करेंगे, तो इनके पास एक ही विकल्प है कि अपना जो है अपने मामले को यानी सिविल कोर्ट यानी दीवानी न्यायालय में ले जाएंगे। ये अपना जो CS खतियान है जिसको आधार पर बहुत दिनों से जमीन दखल में थे, अब ये RS खतियान जिसका बना है उस पर एक नया केस करेंगे और उसको नोटिस भेजेंगे कि हमारी जमीन है, CS खतियान में मेरा नाम दर्ज है, लेकिन RS खतियान में जो नाम दर्ज नहीं हुआ, हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जानकार नहीं है, जानकारी नहीं थी, जमीन वर्तमान में मेरे दखल में था। अब वो व्यक्ति अपना नाम दर्ज करा लिया, जमीन का जो है रसीद कटा लिया, सरकार को राजस्व देने लगा, जमीन का जमाबंदी कायम करा लिया और जमीन हमसे हड़प लिया है। उस व्यक्ति को नोटिस भेजा जाएगा, उस व्यक्ति से जवाब मांगा जाएगा, कोर्ट में वो जवाब सबमिट करेंगे कि आखिरकार जो है जब CS में आपका नाम नहीं था तो RS में आपका नाम आया कैसे। और आने का बहुत सारा जो है रीजन है, ये रीजन बहुत सारा ये है कि आप जमीन की जो है रजिस्ट्री करवाए होंगे अगर किसी से, तभी संभव है। आने का रीजन ये है कि आप अगर मान लेते हैं कुछ भी अगर ये देखा जाए तो कि जमीन का जो है आपको यहाँ पर जमीन गिफ्ट में मिला होगा, जमीन आपको जो है वसीयत से मिला होगा, या आप कह सकते हैं जमीन का जो है एक तरह से कोई अन्य ऐसा सिचुएशन कंडीशन होगा जिसके आधार पर मिला होगा, लेकिन वो होना चाहिए। तो इसलिए अगर यहाँ पर ये सारा कुछ जो है साक्ष्य प्रस्तुत कर देते हैं तब तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो आपका कानूनी अधिकार नहीं बनता है कि आप उस पर किसी प्रकार का दावा कर सकें। तो ये है पूरा प्रक्रिया, ये प्रक्रिया आपको समझना होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।